सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं सफल जीवन की दिशा धारा हमारे यूथ के लिए। तो आइए सबसे पहले अपने युवा वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका जीवन हमेशा प्रकाशित रहे, उल्लासित रहे, वो अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए और फिर भी अपने भीतर अनंत ऊंचाइयों से, अपने भीतर की अनंत गहराइयों से जुड़े रहें। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरे दिल से स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमको बता रहे थे गुरुदेव इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम के बारे में गुरुदेव ने बताया कि अपनी शक्तियों को अगर हम रिजर्व कर लें, रिजर्व जब जो रिजर्व होता है वही तो काम आता है। शक्ति क्षय हो जाएगी तो कहाँ से काम आएगी। तो अगर अपनी शक्तियों को रिजर्व कर लें तो वो हमारे ही काम आएगी, किसी और के नहीं। और रिजर्वेशन में कौन सी दो रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट बताई, एक जीवा की और दूसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम जीवा पर, और हमें समझ में आ गया कि हमको जीवा के लिए क्या करना है। बोलने और खाने का ध्यान। बोलने और खाने से पहले अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें और उसके अकॉर्डिंग रूटीन को फॉलो करें। और साथ में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन हम सबको पता ही है, और आजकल तो थोड़ा अवेयरनेस हो गई है। लास्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा, मैंने बोला ये कि शायद अवेयर नहीं है, पर फिर मैं चिंतन कर रही थी तो मुझे लगा नहीं, युवा वर्ग फिजिकल बॉडी के लिए तो बहुत कॉन्शियस और अवेयर है। तो शायद सब लोग एक्सरसाइज तो पक्का करते ही होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। आगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बता रहे हैं। और ये एक बहुत बहुत कॉमन फीलिंग या इमोशन हो गया है जिसको कहीं से एड्रेसिंग भी नहीं मिलती है ढंग से। तो आगे लिख रहे हैं, जनेंद्रियां का संयम और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कामुक व्यक्ति न निरोग रह सकते हैं और ना दीर्घ जीवन का आनंद ले सकते हैं। उन्हें अनेक रोग घेर लेते हैं और मनस्विता गवाकर दीन, दुर्बल, कायर, भीरू, अस्थिर और अनमैसक बनते चले जाते हैं। कामुकता पर अंकुश लगाना, ब्रह्मचर्य का समुचित ध्यान रखना, जनेंद्रियों पर संयम बरतना हर विचारशील व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विवाह का उद्देश्य दो आत्माओं का पवित्र गठबंधन है। एक दूसरे के साथ शारीरिक मानसिक सार तत्व को नष्ट भ्रष्ट करने में जुट जाने का नाम विवाह मैत्री नहीं, यह तो प्रत्यक्ष शत्रुता है। संयम अर्थात शक्तियों का संयम, असंयम अर्थात सामर्थ्य की बर्बादी। इंद्रियों का संयम अपने आप को बर्बादी से बचाकर समृद्धि की ओर अग्रसर करने की बुद्धिमत्ता का बुद्धिपूर्ण प्रयास है। यही ब्रह्मचर्य है, इसी में हम सबका कल्याण है। तो सबसे पहले तो कारण जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। एक तो बहुत लोग बोल देंगे नेचुरल है, कॉलिंग है मन की, ऐसा वैसा इस तरह की बात कह देंगे। लेकिन नेचुरल कॉलिंग तो और बहुत सारी है, हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं आप बताओ। आप क्या सुबह 4 बजे उठ जाते हो, वो भी नेचुरल कॉलिंग है। नेचुरल कॉलिंग जहां वर्ड आ रहा है नेचर, वहां तो हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए ना। नेचर हमारे सामने क्या कर रही है, नेचर दे रही है। सूर्य को फॉलो कर लीजिए, सूर्य उदय के साथ उठेंगे, सूर्य अस्त के बाद नहीं खाएंगे, सूर्य समय से सो जाएंगे। हम ये सब मिनी मिनी चीजें फॉलो कर रहे हैं क्या, हम कौन सी नेचर की चीज फॉलो कर रहे हैं। तो इसको पहले तो ये जो अपने माइंड में हमारा माइंडसेट है ना, नई बॉडी की रिक्वायरमेंट है, नेचर कॉलिंग है, तो इसको इरेज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये डीएनए में डाल दिया गया है और ये कलयुग की उपज है। टू बी ऑनेस्ट, ये कलयुग की उपज है। असली नेचर कॉलिंग क्या है हमें वो समझना है। अरे अपने भीतर तो जाओ, आपकी शक्ति है ये, इसको क्यों व्यय कर रहे हो। और इसको व्यय क्यों कर रहे हैं, स्टेटस सिंबल भी हो गया है। हम लोग ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी मूवीज, ऐसा ऐसा सिनेमा, ऐसे ऐसा साहित्य पढ़ते हैं कि उसकी वजह से हमारी ये फीलिंग एक्टिवेट हो जाती है और इसको फिर एड्रेसिंग नहीं मिलती, क्योंकि हम ये युवा हैं, एड्रेसिंग नहीं मिलती। तो ये शक्ति का व्यय किसी भी तरीके से हम करते हैं और उसके बाद वीकनेस फील करते हैं। आप देख लो खुद को, खुद से ये प्रश्न कर लो, सब समझदार हो आप। और फिर हम वीकनेस फील करते हैं, उससे क्या होता है, दीनहीन हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, कायर हो जाते हैं, क्योंकि फिर आदत में, हैबिट बनने में टाइम थोड़ा लगता है। फिर हैबिट बन जाती है, फिर बार बार एक ही इवेंट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। शक्ति हार का हास हो रहा है, ऊर्जा ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही। जो एनर्जी चैनलाइज होकर ऊपर की तरफ, मेरे विवेक की तरफ जानी चाहिए, यानी मेरे विचार को जागृत करे, मेरी प्रज्ञा को जागृत करे, वो एनर्जी व्यर्थ की चीजों में लग रही है। और फिर उसी से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं बार बार, उन थॉट्स पे ही कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे गुरुदेव ये लगा रहे हैं कि ये अंकुश लगाना हमारे हाथ का काम है। और यकीन मानिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। प्राणायाम के थ्रू इस पे अंकुश लगाया जाता है, क्योंकि ये भी एक शक्ति है, प्राण शक्ति है ये भी। और इस शक्ति को खत्म, जैसे बात हुई थी ना कि शक्ति को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको केवल
ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। पर हम लोग प्राणायाम जब करते हैं ना तो उसका सही तरीका नहीं पता। कोशिश करूंगी कि एक वीडियो क्रिएट करूं और प्राणायाम का सही तरीका क्या है वो बताने की कोशिश करूं। इसमें मैं आपको थ्योरेटिकली बताती हूँ। प्राणायाम कोई शरीर से करने वाली क्रिया नहीं है, वो एक डीप फीलिंग है, एक भाव है। तो पहले अपने हृदय में खुद को मुस्कुराते हुए देखिए। उसके बाद भावना कीजिए कि सविता देवता का दिव्य प्रकाश आपकी अंतरात्मा पर पड़ रहा है और आपका प्राण ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसा भाव, ऐसा थॉट क्रिएट कीजिए। आपको फील हो या ना फील हो, बट ऐसा थॉट क्रिएट कीजिए। करते करते अभ्यास के साथ फील होगा। और फिर भाव कीजिए कि स्पाइन पर एक रेडिएशन हो रही है और लोअर बैक से प्राण ऊपर की ओर, अपर बैक की ओर बढ़ता चला जा रहा है, या फिर नेवल से प्राण ऊपर की ओर, रूट से प्राण ऊपर की ओर बढ़ रहा है और हृदय चक्र में आकर स्थित हो रहा है। ऐसा एक फील कीजिए। और उसके बाद अपने आप को यूनिवर्स का एक खूबसूरत गुब्बारा मानो कि हम यूनिवर्स का बहुत सुंदर बैलून है। कलर ऑफ योर चॉइस, आप व्हाइट कलर का, पिंक कलर का, ब्लू कलर का, कैसा भी बैलून। आंखें बंदी रखेंगे, पीछे कोई सूदिंग सा म्यूजिक लगाइए, लंबी गहरी सांस खींचना है और भावना करना है कि यूनिवर्स की दिव्य प्राण शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य प्राण शक्ति या सविता का दिव्य दिव्य प्राण मेरे भीतर प्रकाशित हो रहा है, मेरे भीतर प्रवाहित हो रहा है। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेनी है। सांस लेते हुए बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बॉडी एकदम स्थिर, एकदम शांत। और फिर भाव धीरे धीरे सांस छोड़िए और सांस छोड़ते हुए भाव कीजिए कि सारी लोअर एनर्जी, सारा अनावश्यक विचार, अनावश्यक भाव मेरे शरीर से, मेरी एनर्जी बॉडी से निकलकर बहुत दूर कहीं चले गए हैं, धरती की सीमा रेखा से बाहर, कभी वापस ना आने के लिए। एक अच्छा सा 10 मिनट का कोई म्यूजिक निकाल लीजिए, सुंदर सा, सूदिंग सा, बांसुरी का, सितार का, और उस पे बैठकर सुबह जब भी टाइम मिले विजुअलाइजेशन के साथ आप इसको करके देख लो। और ना आपकी प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ जाए, लेकिन कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। 10 दिन में आपको आभास होगा, छोड़ दोगे तो फिर नीचे चले जाओगे। और उसके बाद दिन भर में जब भी आपको लो फील हो, जब भी आपका मन इस दिशा में भागे, अपने आप को संयमित करना चाहते हैं, उसी समय फिर इसका उपयोग करके देख लीजिए। कोशिश करती हूँ कि गाइडेड डाल दूं। ट्राई, कमिटमेंट नहीं है, बट आई विल ट्राई। बट आप लोग कमेंट में बताओ कि आप इसको कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है। उसके बाद आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, साथ में यहाँ पर एक विवाह के बारे में बताया कि हम सब यूथ हैं, हम सब इस बात को जानते हैं, तो विवाह का जो एक्चुअल उद्देश्य है वो हम भूल गए आज की डेट में। बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रेम, और उसी प्रेम के नाम पर जीवन की हैप्पी बर्थडे, टू बी ऑनेस्ट। अगर लेकिन उसी को हम सही दिशा से समझ जाए, सही तरीके से समझ जाए, तो फिर हम दो शक्ति मिलकर एक होती है। आइडली दो शक्ति मिलकर एक होती है और श्रेष्ठ कार्यों के लिए जीवन को स्पेंड करती हैं। लेकिन यहाँ तो कलयुग में तो अलग ही दिशा में जा रहा है ये सब। तो सभी के लिए भगवान से प्रार्थना कि हम सभी विवेकपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें और सही को सही कहने की हिम्मत रखें। सही को सही कहने के लिए भी आजकल बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि समाज की जो सही की डेफिनेशन है वो बड़ी विपरीत है। उसके बाद आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म अर्थात परमात्म तत्व में विचरण करना। परमात्मा क्या है? सविता। तो बस सविता के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लीजिए, सूर्य के साथ कनेक्शन जोड़ लीजिए, सूर्य को फॉलो करेंगे, उसके साथ उठेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी क्लॉक से अपनी बॉडी क्लॉक को मिला लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अपने मन संयम और सदाचार द्वारा उत्कृष्टता की ओर मन, वचन और कर्म से अग्रसर होना। मन, वचन और कर्म, जो हम मन में रेडिएट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही मेरी वाणी अर्थात मेरे थॉट पर होना चाहिए और वही मेरे कर्मों में होना चाहिए। सोचने से नहीं बनेगा। अरे प्राणायाम तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है सुनने में, सुनने से काम नहीं बनेगा बेटे, करना पड़ेगा। जब आप करोगे तो आपको जीवन में अंतर मिलेगा, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, जीवन आपका, नुकसान आपका, फायदा आपका। किसी के लिए मत करना, अगर करो तो किसी को एहसान नहीं जताना, मम्मी हम ऐसा कर रहे हैं, पापा हम ऐसा कर रहे हैं, हम तो इतना बढ़िया करते हैं, हम तो ऐसा वो करते हैं, वैसा वो करते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी को उस बात का एहसान नहीं। अपने भीतर परिवर्तन होता हुआ देखो, अपने लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति के लिए इसको करना है। आगे, यह जीवन की उच्च भूमिका है, इसके लिए दीर्घकालीन अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास की बात आ गई ना। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है जनेंद्रियों का संयम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कंट्रोल, संयम, हम समझ ही रहे हैं ये बात। वस्तुतः ब्रह्मचर्य एक प्रकार का व्रत और तप है, निश्चित रूप से व्रत और तप है। और जब हम कोई व्रत और तप करते हैं तो हम ना अनुष्ठान, या अनुष्ठान वर्ड मत लो, संकल्प, जैसे हमने समझा था, संकल्प के साथ करते हैं। तो हम प्राणायाम करेंगे, 40 दिन तक करेंगे, 90 दिन तक करेंगे और अंतर देखेंगे। सारे जितने भी यहाँ पर टूल्स है ना, उन सबको आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक भी एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता, 100% श्योर हूं मैं।
कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रिसर्चर है ना, ये युग ऋषि जो है ना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ये एक रिसर्चर है। इन्होंने अपना पूरा जीवन रिसर्च करते करते बता दिया, और इनकी बताई भी एक भी बात आज तक असत्य साबित नहीं हुई इस जीवन में। और आप लाखों से पूछ लो, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने गुरु की बात को माना, गुरु को समझा, गुरु की कृपा को समझा, और फिर उनकी बताई गई बातों को फॉलो किया। उसके बाद आगे लिखते हैं, ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। ब्रह्मचर्य एक विशेष प्रकार के रहन सहन, संयम, अनुशासन पूर्ण जीवन जीने के भाव को विचार प्रधान प्रक्रिया का नाम दिया है। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं होता, मन, मस्तिष्क, विचार भी उसी दिशा में जाना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ इस तरह के विचार चल रहे हैं जो चलने योग्य नहीं है, आपकी भावनाएं उस दिशा में जा रही है, तो भी पूरी तरह ब्रह्मचर्य नहीं सद रहा है। तो उसको साधना है तो मन, मस्तिष्क, विचार तीनों एकदम पॉजिटिव। और जब आप स्वाध्याय अपना लोगे, जो पिछले से पिछले उसमें बताया गया था, 1 घंटा रोज जिसने स्वाध्याय कर लिया और उस पर पूरा चिंतन मनन कर लिया ना, उसको ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली जो एनर्जी है, इससे तो ऊपर उठने में बिल्कुल टाइम लगेगा ही नहीं, मिनिमम ऐसे चुटकी बजा के उठ जाएंगे। आगे लिख रहे हैं, ब्रह्मचर्य से बुद्धि प्रखर होती है, इंद्रियों की उछल कूद बंद हो जाती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मनन शक्ति का विकास होता है, चित्त में एकाग्रता आती है, आत्मिक बल बढ़ता है, आत्मनिर्भरता, निर्भीकता और साहसिकता जैसे गुण स्वतः जागृत होने लगते हैं। अब इतने सारे क्वालिटीज जागृत क्यों हो रही है? क्योंकि हम ब्रह्मा के समान बन गए। ब्रह्मा कौन? चारों वेदों के ज्ञाता। ब्रह्मा कौन? ब्रह्म का आचरण क्या होता है? ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में आचरण। और ब्रह्मा कौन है? जो सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि के रचयिता मतलब वही शक्ति, शक्ति का भंडार। मैं भी तो वही हूँ, मैं भी तो सूर्य की एक किरण हूँ। जो बाहर है ना ब्रह्मांड, वही मेरे भीतर है। उसको एक्सपीरियंस करने की यात्रा अध्यात्म में अपने निकट जाना है, स्पिरिचुअलिटी है। और उस स्पिरिचुअलिटी की शक्ति से भौतिकता में, भौतिक संसार में ऊंचाइयों को, सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को छूना है। और फिर जहां से आप उस ऊंचाई पे पहुंच जाओ कि जब आप वहां से बोलो तो हजारों लाखों लोग बदल जाएं, लाखों लोग आपको फॉलो करने लगे। दैट्स व्हाट ब्रह्मचर्य की शक्ति इज। और जब ये शक्ति जागृत होगी, हम ब्रह्म का जैसे आचरण करेंगे, हमारे अंदर देवत्व जाग जाएगा, तो एनर्जी अपने आप ऊपर की तरफ चलेगी। जब आप ये प्राणायाम करोगे तब भी आपको समझ में आएगा, ऊपर की एनर्जी चलेगी तो विचार प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, और ये सारे गुण अपने आप फील होने लगेंगे। तो ये फीलिंग की यात्रा है, करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद यौवन ब्रह्मचर्य पर निर्भर करता है, संयम से रहिए, यौवन की रक्षा स्वतः हो जाएगी। टेलीविजन, सिनेमा, गंदा साहित्य, ये तीनों युवकों को मटियामेट करने लगे हैं। ये अश्लीलता भड़काते हैं और युवकों को गंदी राह बताते हैं। एकदम ना सही है, बहुत ही पेन होता है कई बार। आजकल तो एक सिंगल मूवी ऐसी नहीं मिलती जिसमें कुछ बिल्कुल क्लीन चिट हो जाए, जो एकदम नीट एंड क्लीन हो। और हम लोग अपने बच्चों के साथ देखते हैं, मैं आपको क्या बोलूं, हमें भी कभी कभी जाना पड़ता है, तो बच्चों के जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना, कभी उनको देखा करो। 5 से 15 साल के बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे होते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हजारों क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं। और फिर वही 5 साल का बच्चा जब बड़ा होता है तो वो उन क्वेश्चंस को ढूंढने लगता है, क्योंकि हम लोग आंसर भी ठीक से नहीं करते। बच्चे की क्यूरियोसिटी या तो दिखाए ना, अब लेके जा रहे हैं समाज की वजह से अगर मान लो, तो कम से कम उसकी क्यूरियोसिटी को तो शांत कर दें। उस क्यूरियोसिटी को भी ठीक से शांत नहीं करते, तो उनके एक्सप्रेशन देखा करो कभी। उन मतलब बड़ा पेनफुल होता है कि क्या क्या कर क्या रहे हैं हम अपने अपने बच्चों के साथ। सो यही बात कह रहे हैं कि या ये नहीं कहा जा रहा कि देखिए मत, लेकिन हम विवेक से तो चले, हम एक बैलेंस बना के तो चले। वो बैलेंस बनाना माता पिता के हाथ में ही है। और 12 साल के बाद तो बच्चों आपके हाथ में भी है। आप समझदार हो, आप बड़े हो, और 12 से 15 साल का बच्चा फिर समझदार हो जाता है। तो आप जान लो कि आपके लिए क्या उचित है, अगर आपके आसपास वाले नहीं जान पा रहे। आगे लिख रहे हैं, आप घरों में टेलीविजन देख रहे हैं, पर देखते देखते उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिसका सारा जीवन निर्माण से निकट का संबंध हो। केवल मनोरंजन करने अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले सीरियल ही देखें। राइट, सेग्रीगेट कर सकते हैं कि हम क्या देखेंगे, और उस सेग्रीगेशन से बहुत अंतर पड़ता है। कुछ नहीं तो एक अच्छी कॉमेडी देख लीजिए अगर कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि देखने के लिए बहुत कुछ बहुत अच्छा भी आता है, जिससे सीखने को मिलता है, जिससे समझ आता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर गुरुदेव सूत्र दे रहे हैं। किसके सूत्र दे रहे हैं? पॉइंट वाइज इनको लिख लीजिए। ब्रह्मचर्य रक्षा के सूत्र। पहला, सूर्योदय से पूर्व उठना, नित्य प्रातः घूमना या दौड़ लगाना। ये हमारी ऑलरेडी बात हुई कि सविता देवता को फॉलो कर लो। सविता देवता के साथ उठेंगे, उनके साथ सोएंगे। और फिजिकल एक्सरसाइज जो आप लोग आज करते हो, तो फिजिकल एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि रूम में बंद, कहीं खुली जगह। दूसरा, योगासन, प्राणायाम। प्राणायाम आपको बता दिया है। सिंपल ब्रीदिंग अगर इस तरीके से कर ली ना, कोई प्राणायाम मत करो आप, कहीं और उलझो मत। सिंपल ब्रीदिंग जैसे आज बताया आपने वैसे कर ली ना, तो आपको चेंज मिलने लगेगा। उसके बाद नाश्ता हेल्दी, अंकुरित नाश्ता करना। खाने के बारे में बात हो ही गई।
तला हुआ नहीं खाना है। थॉट बॉडी, थॉट लेवल पर क्या करना है, कोई भी इस तरह के विचार को अपने भीतर एक्टिवेट नहीं होने देना जो आपकी एनर्जी को लो कर दे, जो आपके अंदर वो वाली इमोशंस और फीलिंग जगा दे जो आपकी एनर्जी को वेस्ट करने लग जाए, राइट, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए अपने आप को बार बार बताइए, मन में बार बार दोहराइए, क्या दोहराना है, आंखें बंद करके पूरे मुस्कान के साथ अपने आप को बताइए, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, इंद्रियां मेरे वश में है, मैं शुभ सोचता हूँ, मेरा संकल्प महान है, मैं दिव्य हूँ, दिव्य हूँ, दिव्य हूँ। बस इतना अपने मन में बार 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 धराइए। मेरी प्राण शक्ति हृदय चक्र में स्थित है, ऊपर की ओर स्थित है। इस तरह की बात को बार बार अपने आप को बताइए। उसके बाद अपने आप को बताइए, अगर आप गुरुदेव कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं, आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचारी बनने में शान समझना। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप ऑड वन आउट मत मानो। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो अपने आप को ऑड वन आउट मान लेते हैं। नहीं, ऑड वन आउट नहीं हो, दिव्य हो। अपने आप को विशेष जानो कि भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है आपको। तो इसमें शान समझना है। उसके बाद मन को शुद्ध और सात्विक विचारों में लगा के रखना है। अच्छा, सदाचारी, सदाचारी मतलब कौन, जो सबकी सेवा करे, उदार हो, जिसका चिंतन कंपैशन से युक्त हो, प्रेम से युक्त हो, सदाचारी बनना है। उसके बाद अपोजिट सेक्स के प्रति पवित्र भाव रखना है। मतलब ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक प्योरिटी की फीलिंग हमें हमेशा रखनी चाहिए अपोजिट सेक्स के प्रति। उसके बाद अभिनेत्रियों के गायन, वादन, नृत्य, अभिनय का चिंतन और स्मरण ना करना। तो वो ये टीवी वगैरह से दूर हो जाएंगे, नहीं देखेंगे तो अपने आप ब्रेन इमेजेस पे काम करता है, हमने शुरू के स्वाध्याय में समझा ना। तो अगर इस तरह की इमेजेस नहीं देखेंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर शरीर अपना हो या पराया, उसे मिट्टी का लोदा समझना। शरीर तो ये यूनिफॉर्म है आत्मा की। कपड़े बदलते हैं बार बार, हम लोग कितने कपड़े लाते हैं, कपड़े लाते हैं, यूज करते हैं, और फिर कपड़े खराब हो जाते हैं तो नए कपड़े ले आते हैं। ऐसे ही आत्मा ने शरीर रूपी कपड़ा ले लिया है, और इस कपड़े को हर जन्म आत्मा बदलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ये शरीर ही मान लेते हैं, बट वी आर मच बियॉन्ड दिस बॉडी। बॉडी को, जब बॉडी दुनिया में आई थी, इस बॉडी का नाम भी हमने नहीं रखा, किसी और ने नाम रखा है, और अब मैंने अपने आप को वो नाम ही मान लिया है कि मैं वही नाम हूँ, बस मैं, मेरी आइडेंटिटी वो है। बस इस थॉट से बाहर आना, अपने आप को ये जानना, आई एम द सोल, आई एम द कॉन्शियसनेस, मैं सविता की दिव्य शक्ति हूँ, मैं वो दिव्य भाव हूँ, दिव्य विचार हूँ। तो मेरे अंदर केवल श्रेष्ठता, श्रेष्ठता और श्रेष्ठता है। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर से एक बार पूरे दिल से प्रार्थना कि सारे युवा वर्ग की प्राण शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है, और श्रेष्ठ कार्यों में, बहुत बहुत दिव्य कार्यों में उनकी शक्ति का संयोजन हो रहा है। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा और इससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है, तो इसको सबसे जरूर शेयर कीजिए। सभी की यात्रा मंगलमय है।